सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 40 खंडनी जाहरियों की। सृष्टि के शुरू से ही जब से दिन है तब से रात है, जब से देव है तब से राक्षस है, जब से आस्तिक है तब से नास्तिक है, जब से धर्मी है तब से अधर्मी है, जब से पुण्य जब से पाप है। ये सारी जो खिचड़ी सृष्टि देखने के लिए परमधाम से ब्रह्मात्मा आई है। और ब्रह्मात्मा जैसे संसार में एक एक जीव को तो आश्रय लेना ही पड़ता है। तो जीव का ये दशा है, कोई आस्तिक कोई नास्तिक, कोई पुण्यवान कोई पापवान। अब ऐसे बर्तन में ब्रह्मात्मा को प्रवेश है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने बर्तन को साफ करके जहां तक हो सके बहुत साफ एकदम चित्तवृत्ति शुद्ध तो बनाए, फिर भी अंकुर जो है वो जीव का अंकुर कुछ न कुछ माइनस प्लस होता ही है। इसीलिए अभी सबको भी देखना ही पड़ता है। इसलिए आप हमको पहले से ही सृष्टि में एक बात बताया है, क्या है कि हम जो सोने का आभूषण खरीदने जाते हैं तो ये प्योर सोना है करके पूछते हैं, एकदम प्योर सोना। जबकि खरीदने वालों को भी दिल में पता है कि प्योर सोन का आभूषण होता ही नहीं, और बेचने वालों को भी पता है कि प्योर सोने का आभूषण नहीं होता है, वो आकार लेता ही नहीं है प्योर सोना। उसको तांबा मिश्रित होना ही पड़ता है, कॉपर उसमें मिश्रित होना ही पड़ता भी आकार लेता है। कॉपर मिश्रित होते हुए भी हमारा मुख से निकलता है ये प्योर सोना है। ऐसे ही परम धाम के प्योर आत्मा है, लेकिन जीव संबंधी होता ही है, जीव का रंग होता ही है। हाँ, अब रही बात तांबा मिश्रित होता है करके सारा 2% सोना और तांबा ही डाल दिया और बस, हाँ, वो तो फिर तांबा का ही हो गया ना। लाइसेंस मिल गया है तांबा डालने के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तांबा का ही बना और सोना कम, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जीव दशा है ब्रह्मात्मा में, वो बारीकी उतना जो है पात्रता का पात्र के हिसाब से वो होना ही है। तो थोड़ा मोड़ा जो है वो प्योर ही बोलना पड़ता है। ब्रह्म सृष्टि इसीलिए कहा गया है। ब्रह्मात्मा तो ब्रह्म धाम का वो तो शाश्वत है ही, लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो जीव में बैठे उनको थोड़ा बहुत मिश्रित होता है, इसलिए विष्टा तक का दर्जा उनको दिया गया है। बहुत प्रमोशन है विष्टा होना जीव के हिसाब से। तो ऐसे सृष्टि के अंदर जाहरियों का ये जो शास्त्र में सारी बात होते हुए भी दिखावा करने वाला, आडंबर से चलने वाला, जो बहुत सारे ऐसे संसार में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 16 अध्याय में दैवासुर संपत्ति योग करके वहाँ पर 26 गुण अच्छा दैवी गुण की व्याख्या किया है। उसमें 8 गुण ऐसा है कि वो नरक का गुण है, देवता देवी ये राक्षसों का गुण का व्याख्या किया है। और कमेंटेटर्स ने जो उसको फिर चर्चा करने वाला वो 8 गुण को ज़्यादा व्याख्या नहीं किया, शब्दार्थ दिया है। ये संसार में अनुभव कर ही रहे हैं, इसमें क्यों समय बर्बाद करना। इस तरह से उनका भी प्रयास है और सतगुण को ज़्यादा व्याख्या करें, और हमारे अंदर जो असत जीव के अंदर जो असत क्वालिटी है उसको सत में परिवर्तन करें, उसके लिए मेहनत किया हुआ है। ये लक्षण है कि परमधाम के ब्रह्मात्माओं को परमधाम का ज़्यादा खजाना दें और अपने घर को याद दिलाएं। जो खेल देखने आए वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देखा हुआ है, इसका असर ज़्यादा पड़ रहा है जो असर नहीं होना चाहिए, लेकिन माया का देश होने से माया का असर जल्दी हो रहा है। वो जब हमें ज्ञान हो जाता है तो स्वतः दिल दिमाग ब्रह्म तत्व में ही ज़्यादा, जैसे छोटा बच्चा है उसको बार बार होमवर्क कर, कपड़ा सही रख, किताब सही रख बोलना पड़ता है। वही लड़का जब बड़ा हो जाता है, वही बच्चा जब 16-17 साल का हो जाता है, वो अपना होमवर्क करना ये करना अपना अपने आप का, माँ बाप इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। ऐसे ही परमधाम से जागृत आत्माएं अपने आप कर लेती है।
जीव उत्तम जीव अपने आप ब्रह्म तत्व में चले जाते हैं, लेकिन जो अज्ञानी है उसको बार बार बोलना पड़ता है, जल्दी उठो, स्वरूप साहिब पढ़ो, ये करो, वो करो, ध्यान लगाओ, चिंतन लगाओ, वो बार बार बोलना पड़ता है। तो होल स्वरूप साहिब में इस तरह से तीनों सृष्टि को जागरूक कर रहे हैं। ब्रह्मात्मा उसी हिसाब से ज्ञान लेते हैं, ईश्वरी उसी हिसाब से लेते हैं, जीव उसी हिसाब से लेते हैं। अपने को पहचानना पड़ेगा, मैं पिताजी जी का आदेश मानने वाले हूँ कि उनका सलाह मानने वाला हूँ कि उपदेश मानने वाले में हूँ। लिखा है कतेब में पाया न कि न ठौरा, न फिरस्तों न नबियों, तो क्यों पावे कोई और। अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में वेदों ने भी नहीं, ये नहीं बोला है, लेकिन अगम बोला। कुरान ने भी है, अगम है, लेकिन मैंने जो स्वरूप को दर्शन किया हूँ, खुदा ने मुझे बताया कि अभी तक यहाँ तक मैंने किसी को पहुँचाया नहीं हूँ, तो पहुँचा हुआ है, इसलिए कि अब ब्रह्मात्मा खेल में दोबारा जा रहे हैं, और उनको अब जाते समय तितर बितर 4,36 वर्ण में कहाँ कहाँ हो जाएंगे, इसलिए मैंने तेरे को ये थोड़ा सा लक्षण दिया वो ब्रह्म आत्माओं के लिए। इसलिए बोलना जा कर कि 1000 साल बाद ब्रह्म आत्मा आ रहे हैं और अब खुद ब्रह्म जाहिर होंगे, बोलना तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, बोलना। तो उस महाकारण से मोहम्मद का आयत देखने से, भाव देखने से पता चल गया प्राण जी महाप्रभु की, इसमें अपने अपने घर की बातें हैं, लक्ष्य है। तो उस बैकग्राउंड से बोल रहे हैं कि लिखा जो रसूल ने तीन तो कहा अगम। मोहम्मद ने लिखा है परब्रह्म परमात्मा का जो नूर तजल्ला का जो रूप है वो अगम है, जीव सृष्टि तो उसमें पहुंच ही नहीं पाएंगे। खुद तो किन को न मिल तब का 14 ख्वाब के न्यारा रहा खसम। वो परमात्मा 14 लोक से परे है, क्षर पुरुष से परे है, नाथुत से परे है, अलग है। खुद तो किन्हों को न मिले। अब प्राण जी बोल रहे हैं ऐसे कुरान पढ़ने वालों को हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि कभी कभी ब्रह्मा जी को बस बस ब्रह्मा जी ने सब हरण कर दिया, ग्वाल बाल बछड़ा सब गौ बछड़ा हरण कर ले श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण ने तो अपना ही शुरू कर दिया इधर, है ना। अब ब्रह्मा जी बोले कि हमने सब इकट्ठा कर दिया है, तो ग्वाल बाल भी ले आके छुपा दिया, और उनके दिल में तो है सब ग्वाल बाल छुपाया हूँ, लेकिन वहां भी तत्वगत दिखाई दे रहा है। अब वो जो हमको पता है कि छोटे छोटे बच्चे लीला करते हैं ना, खेल करते हैं, हमने जो चीज जहाँ रखा हुआ है वो इतने हाइट में रखा है कि ये बच्चा 6 फुट 6-7 साल का बच्चा वो पहुंचेगा ही नहीं। तो ढूंढा उसने सब चीज, मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया। एक बार तो माँ कंफ्यूज हो जाएगी, किसने निकाल के दे दिया क्या इसको, मिल गया। बोलते मैंने तो इतने हाइट में रखा था, इसको तो वो सीढ़ी लगा के भी मिलने वाला नहीं, मुझे पता है मैंने रखा, कैसे इसको मिल गया। शंका हो जाता है। फिर जाके ऐसा देखा तो वो तो वही चीज़ है, वो चीज़ वही है। बोलता है हम मिल गया, अपने दिखाने के लिए, माँ के सामने पोज दिखाने के लिए हमको मिल गया, आपने जहाँ रखा हमको मिल जाता है। आखिर पुत्र किसके, आपका ही तो हूँ, बड़ी बड़ी बात करता है। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राण जी को पता है, कुरान में परब्रह्म की बात ही नहीं है। अब ये बोलता है हमको मिल गया, समझे, तुमको चाहिए हम देते हैं। तो प्राण जी हंसते हैं, ये जाहिर हो, एक तो कहना भी नहीं मानता है, हाँ? और सरेंडर भी नहीं होता है। ये बैकुंठ जासे की धाम, ऐसे कहाँ जाएंगे लोग, ये हालत कर दिया। प्राणा जी स्पष्ट बोल रहे हैं तब को 14 ख्वाब के न्यारा रहा खसम, और खुद तो किन को न मिलिया,
परमात्मा तो किसी को मिला ही नहीं। अब काजी कजा चला है, कहे चाहे खुद को हम मिलावे ताए, हम मिला देंगे। पढे मुल्ला आगो होए सो तो खाए गुमान। अलिकति पढेको पनि अहङ्कारमा चिप्ले अरे। एक तो जानता ही नहीं, मिला ही नहीं, ठीक है, झूठा ज्ञान दे रखा है, अधूरा ज्ञान लिखा है, उसी को लेकर फिर आडंबर अहंकार लेकर बैठा। ये पता नहीं कहाँ जाएंगे करके। प्राणनाथ जी अपने जमाने में वेद कहते दोनों को बता रहे हैं, अब हमारे जमाने में प्राणनाथ जी हमको बता रहे हैं, आता कुछ नहीं है, लगा दिया दाग। हम तो बानी बिछा रहे हैं, हम तो परमदम प्रश्न। हाँ, प्राणनाथ जी बोलते हैं हमने तो इतने आसान से तो नहीं मिला था, इसको कैसे मिला करके। प्राणनाथ जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार कुरान पुराण का जारियों को देखना, शब्दार्थ भावार्थ होने के बाद उसके बाद सेकेंड आवृत्ति थर्ड आवृत्ति चुप नहीं चलेगा उस। अब सेकेंड आवृत्ति कर गुरु बताएगा नहीं, पहले ही संकेत कर देगा गुरु कि अब सेकेंड थर्ड आवृत्ति अपने ऊपर देखना कि मैं जाहिरी सुंदर साथ में हूँ कि बातनी जो सुंदर साथ में हूँ। तो गुरु जी ने कहा ह परनामी है कि ग परनामी है कि फ परनामी है कि क्या परनामी है कि ब परनामी है करके गुरु जी का शुक्ति जोड़ना और खुद को ध्यान में बैठ करके बीतक पकड़ना। मोमिन कैसे चले थे, हम कैसे चल रहे हैं। ओहो, ये जायरियों का तो हमारे खप्पर में आ गया करके अपने सिर पर लेना पड़ेगा। तो देखना, सबको नहीं बोल रहा हूँ, खुद को देखने के लिए बोल रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। दुनी बदले दिन खोए, शरीर संसार व्यवहार दुनी को बदले में धर्म ही खो दिया है। कैसे? तीर्थ गए, तीर्थ करने के लिए 108 पारायण था तो गए। 108 पारायण में पुण्य कमाने का, सेवा करने का मतलब क्या है? सुबह मंगल आरती में अटेंड होना, वहाँ का पारायण में भाग लेना, वो जगह को साफ सफाई, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये सब है ना तीर्थ जाने के बाद। और जाकर बात हो गई, यहाँ से 2-2.5 घंटा 2-2.5-3 मिनट 4 मिनट लगता है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। होटल है, या गाड़ी में जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, दूसरा एक होटल भी है। आप वहाँ रुकेंगे कि यही पंडाल के अगल बगल रुकेंगे, या भी थोड़ा मोड़ा है जगह, लेकिन टॉयलेट बाथरूम डोर में एक ही जगह है, डॉर्मेटरी हॉल है। आप कहाँ रुकेंगे? वहाँ तो वो होटल ही ठीक है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे ना, पहुँच जाएंगे। लेकिन होटल का दरवाज़ा खुलेगा सुबह 8 बजे, तो कोई बात नहीं, आराम। तो मुझसे पता चल गया कि दुनी बदले दिन खोए। शारीरिक आराम को, आराम के लिए 108 पारायण धर्म ही छोड़ दिया। इतना खर्चा करके 1000 किलोमीटर जाते हैं और वहाँ शारीरिक आराम के लिए मंगल आरती भी छूट गया, प्रसाद भी छूट गया। 8 बजे दरबार खोले तो पहुँचते पहुँचते 8:30 हो जाएगा, तब तक तो मंगल आरती भी पूरा, संत दर्शन भी पूरा। बस तो जैसे थे इसे तो घर में रहते, घर में रह करके उस उस क्षेत्र को याद करते हुए संत महात्मा इस बार मंगल आरती कर रहे हैं करके घर में बैठे तो खर्च भी नहीं होता, समय भी नहीं होता, और अपने घर का काम भी हो जाता नहीं। तो दुनी बदले दिन खोवे तो हमारे ऊपर पता नहीं कितना लागू होता है। कहने का मतलब शरीर संसार व्यवहार, इसका चाड़ बाड़, इसका पर्व, इसको विवाह करना, इसको शरीर को संतान फैलाना, ये करना वो करना, और वंश को चलाना, ये सारी चिंता। और यह वंश न हो तो स्वर्ग में मिलता नहीं है, इसलिए वो शान, वो एहसान, कंपटीशन, मर्यादा, बदनामी, सारा जो झंझट जो दिल दिमाग में है, ये दुनिया है, ये दुनिया है। अब इसको मेंटेन करने के लिए वास्ते हम दिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दिया हुआ वचन भूल गए, चले सो उल्टी रीत।
परमधाम के ब्रह्मात्माओं के लिए बिल्कुल उल्टा रीत है ये। सुपने के सुख कारणे, शरीर संसार व्यवहार का सुख कारण है, लोभे किए फजित, ये लोभ लालच इसने फजित हैरान कर दिया। रहा बतावे दुनी को, ये जो आगे डरता हूं आगे वालों से कहा ना, और अगुआओं के आगे अगुआओं को दो आग जलना पड़ेगा, एक खुद गलती के उसका और दूसरों को गलती पकड़ा है उसका, तो उनकी बात हो रही है। राह बतावे दुनी को, और वो उपदेश करने के लिए आ गए। कहे नबी कहला, ये नबी ने गुरुओं ने कहा है करके बोलते हैं। हमारे में भी है ना, अपना नियम लगा देते हैं, शास्त्र तो देखा नहीं, वाणी देखा नहीं है, नहीं बाबा जी ने ऐसा ही बोला है, नहीं हमारे जमाने में बाबा जी ने ऐसा ही सिखाया है, नहीं हमारे जमाने में गुरुओं ने ऐसा ही किया करके गुरुओं का नाम लेना और अपने बुद्धि का लगाना। ऐसे बहुत चालाक पहले से ही है दुनिया। इसी को बोलते हैं नबी कहला। शास्त्र में ऐसा ही कहा है, नहीं महात्मा गांधी ने ऐसा ही कहा, विवेकानंद ने, शंकराचार्य भाषा में ऐसे ही कहा। वो लोग ऐसा बोलते हुए सब अपना अक्ल लगाए। ऐसे भी दुनिया में बहुत है। कबीर जी ने ऐसा ही कहा, बोले कबीर जी ने ऐसा भी तो कहा है करके बोला था, तो चिंतामणि को वो साहस उड़ गया था। राह बतावे दुनी को, कहे नबी कहला, लिखा और फुरमान में, एक हेले और एक हेला। लिखा है फुरमान में, लिखा और फुरमान, फुरमान में कुरान में बेसा दूसरे लिखा हुआ और दूसरे खेल खेल रहे। इसलिए प्राण जी ने है ना, नहीं इसका डायरेक्ट हॉटलाइन में क्या लिखा है वो देख। तो धर्म के चीज के लिए विदेशी लोग भारत आए, भारत में देखा तो सब संस्कृत में लिखा हुआ है। अब भारत को अच्छी तरह से पढ़ना है तो संस्कृत को पढ़ना चाहिए करके उन्होंने संस्कृत पढ़ा। ओहो, तब पता चला वेदों में वास्तव में क्या ज्ञान है। और थोड़ा बहुत संस्कृत जानने वाले पंडितों ने, ब्राह्मणों ने कहाँ उल्टा पिल्टा कर दिया है करके विदेशी लोग चालाक हो गए और ये ज्ञान लेकर के वो भयंकर भयंकर लौकिक पारलौकिक काम किए। तो ओरिजिनल सीखने की बात होती है ना, इसीलिए बोला। ये वित्तकार वित्त करने आते हैं। एक वित्तकार क्या बोलते हैं, एक वित्तकार क्या बोलते हैं। वास्तव में लाला से बीतक में क्या लिखा है, रायगढ़ जाकर के 2-4 महीने बैठ के बीतक सीख के आता हूँ। चौपाई टू चौपाई शब्दार्थक मैं करके कितने सुंदर साथ आते हैं ना, वैसे ही। तो आप भी तो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं। चौपाई में वास्तव में क्या है, क्या देखता हूँ ये लोग पता नहीं 14 किताब में एक किताब चलाया और 14 किताब का धमकी देते हैं। हम भी 14 किताब देखेंगे करके बैठे हैं ना, ऐसे ही। तो प्राणनाथ जी ने ये लिखा फुरमान में और है, ये और ही बात करें। ये जो मोहरे खेल की चौपाई नंबर 7, मोहरे मतलब संप्रदाय, मोहरे मतलब अलग अलग मजहब, मोहरे मतलब आगेवान खेल के। अब इसके लिए नक्शा आपको प्राणनाथ जी हरिद्वार में 28 ग्रुप के साथ साथ करके वापस गए ना। हिंदुओं में तो काफी, ईसाई में भी मूसा पैगंबर का भी 70+1, ईसा का 71+1, मोहम्मद का 72+1। 1 क्या है, वो 1 सच्चा वाला है, बाकी जो है वो जाहिरी वाले। हर जगह में ऐसे होता है। अब पर मोहम्मद तक तो आया 72+1, टोटल कितना फिरका हुआ, 73। 72+1 कितना हुआ, 72+1 नहीं, 72+1, 72+1 ऐसा बोला। 72+1
73 फिरका नहीं, 73 फिरका। 73 फिरका चौबा अहमद दीनदयाल गुरुजी के साथ कितना सुनना पड़ता था, 73 फिरका। अब 73 फिरका बोलना बनता नहीं, इसलिए 73 फिरका। दम भी है ना, 73। 73 बोलना दम नहीं आता, 73 फिरका, 72 फिरका, 71 फिरका, हाँ तो परिणाम होगा 74 फिरका हो जाएगा महापर लेता। अब यही तो बचा, बाकी सब बंटवारा हो गया। तो इसमें अभी 2-4 तो हो रहा है अभी, इसलिए बड़ा दिमाग बैठा है। महापर तक में कितना फिरका हो जाएगा। मुंडे मुंडे खेल किसके लिए बनाया, ब्रह्मात्मा ने। तो यही देखो क्या करोगे। अब और जटिल होता जाएगा, 74 75 बढ़ने लगेगा तो असली कौन है, तो कितना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए और ज्यादा मेहनत पड़ेगा, वाणी में और चिंतन और मनन, कि जितना सुदूर चला गया उतना हम बहिर्मुखी हो जाएंगे, अंतर्मुखी होने में बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए अभी तो 4-5 होते ही जल्दी जल्दी ओरिजिनल लाइन में आ जाओ और ट्रैक पकड़ के निकलो। त्यसो गर्दा अलिकति जन्म ढिलो भयो कि जस्तो लाग्दैछ है। प्राण नजिकै जमाना भए त छिटै काम सकिहाल्थ्यो। जति ढिलो जन्म्यौ उति ढिलो जाग्न गाह्रो पर्ने खालको छ है। ये जो मोहरे खेल के है, धरे भेष विवाद, अलग अलग विवाद है, अलग अलग भेष, शब्द का विवाद, भाषा का विवाद, संस्कृति का विवाद। आप इसको आराम से सल्टाना इसको, ठीक है। मैंने क्या कहा हूँ, 1-2 उदाहरण दिया है ना। गन्ना जितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, रस एक ही होता है। वेदांत ने सोल्यूशन निकाल दिया। प्राकृतिक देह टेढ़े मेढ़े जो भी है, चेतन सबका एक है। चेतन और ईश्वर अद्वैत है, बस। हो ऐसे ही धारे भेष विवाद। परम धाम में कितना बजा, 4:30। उसी सोई घड़ी सोई पल में सारा तमाशा है। इसलिए विवाद देखना, लेकिन टेंशन मत लेना। आपको दिया है ना टेंशन फ्री वाला टैबलेट, वो क्या है, सूरत एक राखिए मूल मिलावे, बस। ये जो मोहरे खेल के देखने आया ना, देखो दिखा रहे हैं। बेसधरे विवाद, हरिद्वार में जाना किसी जीवन में एक बार। आजकल तो डिजिटल जमाना है, घरे बैठे बैठे देख सकते नहीं। कोई नंगरा लामा पार बसाया जब करे, कोई जट्टा जटा बनाने में कंपटीशन है, हरिद्वार वो दिखाने आएंगे। यहाँ से लेकर के 3 किलोमीटर जट्टा। किसी को कौन सा बेसी ज्यादा, रुद्राक्ष के माला, बाप रे, माला किसका ज्यादा है, वो बैठा हुआ है। एक बार तो देखने लायक का होता है। प्राणनाथ जी के जमाने में कैसा था, यही तो झगड़ा। धरे भेष विवाद, कोई ठाड़ो तिलक, कोई 1300 तिलक, कोई सबैतिर तिलक, कोई पीला बीच में ठाड़ो रातो। और कपड़ा, बाप, पीला लाल डिजाइन। कोई ऊपर का, कोई तीर्थ जाओगे तो ऊपर कपड़ा उतारना पड़ता है, लेडीज को जरूरत नहीं, जेंट्स को। और कितने को ऊपर का पहने धोती खोलना पड़ता है। कितने जगह ऐसा है। साउथ में जाने का, इतना बड़ा बड़ा आँख वाला भगवान है, देख डर लाग्छ, दर्शन गर्न गएको अरे। फिर भेराइटी छ, इसलिए चौपे चला के एक बार घूमना तो पड़ेगा, सारा एक बार देखना है। और भारत घूमने सारा घूमिया। भारत में जितने तीर्थ स्थान है बाहर नहीं है, इसलिए विदेश लोग भारत में आते हैं घूमने के लिए। बाहर इतना जरूरत नहीं है।
भारत घूम लिया ना, काफी है। हाँ, महाराष्ट्र में जाकर के वो एक महाराजा है वहाँ पर, गणेश भगवान, उनको लड्डू चढ़ता है, बाप रे, 7 क्विंटल वाला गणेश का लड्डू क्रेन से ले आते हैं, इतना बड़ा बड़ा लड्डू, कंपटीशन है। इस बार 7 करोड़ का लड्डू चढ़ गया, पेपर में आना चाहिए। ऐसे ऐसे बंगाल का काली काली पूजा, महाराष्ट्र का गणेश पूजा लड्डू, बंगाल का काली पूजा आम। 1 अरब तक का वो मूर्ति होता है, 15 दिन तक करते हुए भाई पानी में डुबाने का, सारा मनी वेस्टेज। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने भगवान ही छैन, शून्यवाद, भगवान के नाम पर इतना अत्याचार, भगवान के नाम पर इतना शोषण, भगवान के नाम पर ये हत्या, भगवान ही नहीं ले करके अपने समय आंदोलन चला दिया। उनका खास ये था, नास्तिक ओरिजिनल उसमें नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर इतना दशा देख करके उन्होंने लेकिन पीछे जा करके भगवान नहीं तो भगवान नहीं है करके चला, इसीलिए शंकराचार्य ने खंडन करना पड़ा। धरे भेष विवाद, अब एक भान दूजा धरे, कहे हम होता स्वभाव, हमें होता स्वभाव। चौपाई नंबर 7। अब प्राणनाथ जी के समय को नक्शा उतार रहे हैं कि देख लिया प्राणनाथ जी ने, कहे हमें होता स्वभाव, स्वभाव का अर्थ फायदा, हमको बहुत फायदा हुआ। बोलते हैं कैसे? एक भान, हिंदू का हिंदुत्व उड़ा करके, हटा करके, दूजा धरे, अगर उसने दाढ़ी रखी और ला इलाहा इल्लल्लाह बोला और मस्जिद जाने लगा, तो मुसलमान बोलते हैं हमको बहुत फायदा हुआ। बेचारा ऑलरेडी परमात्मा परमात्मा बोलता ही था, उसका परमात्मा उसको खुदा एक ही था, लेकिन उसको खुदा बोलना चाहिए, कर उसको मार करके फिर पिटाई करके अब उसको टैक्स लगा करके पता नहीं क्या क्या करने लगा। ऐसा एक भान दूजा धारे, मतलब एक को हटा करके दूसरा धारण करवाना। बीता का मौसम से क्या देखा आपने? हिंदुत्व को हटा करके मुसलमान धारण करवाना, बोलते हमको बहुत फायदा हुआ। हिंदू मंदिर गिराया और उसमें मस्जिद बनाया, बोलते हमको बहुत फायदा हुआ। ये क्या भूत चढ़ रखा है ओ मुसलमानों। उधर देखा हिंदू भी कम नहीं है, जहाँ पर 10 घर मुसलमान है और 100 घर हिंदू है, उसका थोड़ा सा मस्जिद बना, उसको गिरा दिया, वहां पर मंदिर खड़ा कर दिया, बोलता है हमको फायदा हुआ। क्या हुआ? हमने 10 मुसलमानों को हिंदी बनाया, हमको फायदा हुआ, इसका ये फायदा, इसको फायदा। परमदा में कितना बजा? और ये सब किसका खेल है? अक्षर का। कौन सा खेल है? सपना का खेल है। किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया। तो देखो हम पा रहे हैं बैठे, देखे प्रपंच, नहीं तो उठे नहीं ये जमुना जी। रात का स्वरूप क्या है? कोई आए बटफुल की चौकी से, कोई फुलबाग से, कोई नूरबाग से, आए के टोरन लागे, 3 बज गया। अब छठी बम के सुखपाल, तीसरी बम के पड़साल में आए लगे, उसके बाद अब 3 से 6 बन बिहार, वो ठीक है। लेकिन क्या करे, मांगा आपने, दिखाया, क्या दिखाया? वो राजी एक भेष में, वो हिंदू अपने हिंदू भेष में राजी है, ताए मार छुड़ावे दाब, और लगा ये जामा, लगा ये मुल्ला का भेष लगा, ले वो रोवे हिंदू, सिरा पीटे, क्या ये रो रहा है। अब ये मुसलमान कहे हमें हो तो स्वभाव, जाकर सेंटर में आज हमने 50 हिंदुओं को पीट पीट करके हमने अपना भेष पहना दिया। हाँ, उसका लाल झंडा हटा दिया, हमारा हरा लगा दिया। हाँ, उसका हनुमान का नक्शा वाला हटाया हमने, क्या क्या छाप वाला लगा दिया, हमको फायदा हुआ। ले
एक खाई ग्रह ते काढ़ के ले डाले दूसरी खाड़। एक खाई, एक ऑलरेडी खड्डा में था, और ग्रहते, अब वो एक खड्डा में था, वहां से निकाला, वहां से ग्रहते ने ग्रहण करके पकड़ करके काढ़ के वहां खड्डा से निकाला, ले डाली दूसरी खाड़, दूसरे खड्डा में डाल दिया। कैसे? ऑलरेडी वो कर्मकांड के खड्डा में था, उठा करके शरीयत खाली नाम ही बदल गया, कर्मकांड से निकाल के शरीयत में लड़ा। मतलब कोई प्रमोशन होना नहीं है, एक ऑलरेडी कर्मकांड में बधा हुआ था उसको दूसरे खंड में डाल दिया। कहने का मतलब ऑलरेडी वो मुर्दा को जलाता था, हाँ जलाना नहीं है, खड्डा बना के डालना है करके उस जलाया था, खड्डा में डाल दिया, गया तो कहीं नहीं। अब वही धर्म बन गया। नहीं, हमारे तेरा दाढ़ी काट, दाढ़ी काट दिया, अब ये दाढ़ी निकाला, टोपियां टाल, और मजाक कर दिया उन लोगों। तो फिर दाढ़ी रख, टोपी काट, हो गए क्या मुसलमान? हे प्रभु, एक खाई ग्रह थे, एवढा ऑलरेडी कर्मकांड का खड्डा में था, काढ़ के वहां से निकाला, ले डाली दूसरी खाड़, दूसरा खड्डा में डाल दिया। जब्बे करे जोरावरी, जब्बे मतलब जबरदस्ती हत्या करना, और करे जोरावरी, ये बलपूर्वक जबरदस्ती, जब्बे हत्या करना, कर दिया। जब नहीं माना तो मार गिराया। कहे हम होता सवाब, हमको फायदा हुआ। ले, अब ये प्रकरण में आपको 10, 11, 12, 22 नंबर चौपाई तक अंतिम लिटी पढ़ो तो 22 नंबर चौपाई तो अभी हमने 9 पढ़ा, 10 से अंतिम लिटी पढ़ो तो कहे हमें स्वभाव, कहे हमें होता स्वभाव, और कोई 11 कहे हमें होता स्वभाव, सब एक ही है, हमको फायदा, हमको फायदा, हमको फायदा बोल रहा है। तो अब कितना कितना लिटी का आशा करना पड़ेगा? 3 का ही तो है। आइए चौपाई नंबर 10 देखिए। हिंदू मुए जलावे, मुए मतलब मुर्दा, हिंदू मुर्दा को जलाता है, और मुसलमान, और ये मतलब मुसलमान आए तीना गाड़, आकर ये गाड़ क्यों जलाता है? बोलता बेचारा अब गाड़े की जलाए, वहां दिल्ली में गाड़ने वाला बैठा हुआ है, और गांव में पंडित जलाने वाला बैठा हुआ है। अब पंडित बोलता है जलाओ, अब वो आया पुलिस, गाड़, बेचारे हिंदू क्या करे? मिला तिने की जारत करे, सब हिंदू मिल करके जलाते थे। हाँ, अब वो आकर के गाड़ने को बोला, अब उसका जीत हो गया, कहे हम होता सवाब, वो गाड़ने वाला जीते, हमको फायदा हुआ बोलते। ठीक उल्टा है। और 2-4 हिंदू, जो था मुसलमान था, अब वो उसका राजा हिंदू था, राजा ने हमारा मेरा हिंदू हिंदू है, मेरा लगेगा रूल, तू गाड़ रहा है, जला। बेचारा मुसलमान होकर जलाना पड़ा। अब हिंदू बोलता है हमको फायदा हुआ, हमने इतना को ऐसा कर दिया। अब ये वाला तो तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अब पता नहीं कब तक चलेगा। मार डार पछाड़ा ही, ओ रोए पीट होवे ताब, उसको भीतर जलन दुख हो रहा है, छाती पीट पीट करके रो रहा है, हारने वाला, अपने संस्कृति घुमाने वाला, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इन विध जाता बदले, जात ही बदल दिया, जाता बदले मतलब जात संस्कृति ये सब है बदले। और बदलने वाला, जीतने वाला क्या बोलता है? कहे हमें होता सवाब, हमारा धर्म बढ़ गया, ऐसा बोलता है। जैसे मछा गला गला, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। ना किने की मर्यादा, कोई मर्यादा नहीं है, जिसका भैंस, जिसकी लाठी उसके भैंस। जैसे
जैसे मछ गलागल ना किनी की मर्यादा मर्यादा यूं खेच लेवे आप में कहे हम होता सवाब। करे जुल्म गरीब पर, गरीब के पर जुल्म बन रहा है। मेजोरिटी माइनॉरिटी की भाषा बात आती है राजनीतिक भाषा में। करे जुल्म गरीब पर, कोई न काऊं फरियाद, कोई न काऊं फरियाद, कोई किसी को फरियाद नहीं सुनता है, अर्जी कोई नहीं सुनने वाला है। करा सुन्नत गोश्त खिलावाई, हिंदू को बेचारा जबरदस्ती सुन्नत कर देते और गौ मांस खिला देते। अब मुसलमान बोल रहे कहे हम होता सवाब, हम तो हमारा फायदा हो। कोई जालिम जीव जन्म का खुराकी गोश्त शराब, तीनों को लेवे दीन में कहे हमें होत सवाब। ऐसे जालिम उपद्रव मचाने वाला जीव जन्म से ही ऐसा जुल्मी अत्याचारी, खुराकी गोश्त शराब, उनका खुराक क्या है? गौ मांस खाना, शराब पीना। बड़ा जमात बोलते हैं तीनों को लेवे दे, ये हमारा धर्म है। ये कोई धर्म है? तीनों को लेवे दिन में मतलब वो अपना जमात को बना दे और हमको बहुत फायदा हुआ। ले बेचारा वहाँ सुबह शाम नहाता था, 10 संस्कार करता था, पूजा ध्यान धारणा जब तब, किसी को हत्या नहीं, दया, वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, ध्यान धारणा। उसको पकड़ कर मांस खिलाया और बोल रहा है धर्म क्या है? नहीं, ये दुनिया क्या हो रही है? प्राणा जी ने सब गतिविधि उसने देखा और यही है सनंद में कांजी भाई वगैरह सनंद सिर में लेके गान नहीं किया, यही तो गाए उन लोगों। तो यही सुन करके तो कितने तो थे ना वहां पर अंकुरी, ये तो बात सही बोल रहे हैं करके वो प्राणा जी के पास आए, मतलब 12 मोमिन के पास आए, जानना चाहते थे, लेकिन है ना वहां पर चमचे लोग और वो देते नहीं समझ। वो तो क्यों इसके पास गया, ये धर्म की बात है, क्यों सुनते हो? महाभारत रामायण, महाभारत जब रिलीज हुआ था, होल भूटान सरकार ने महाभारत अंदर घुसने नहीं दिया। भूटान सरकार ने भारत का जो महाभारत का सीरियल है ना, वो भूटान में अलाउ नहीं था, देखना नहीं दिया। क्यों? लोग चालाक हो जाएंगे, राधा के विरोध आवाज उठाएंगे, बाठे हो जाएंगे करके नहीं दिया। या आप भारत के एकदम पूर्वी क्षेत्र में जाओ, उसके बाद उधर बांग्लादेश का मोर कुछ जगह आता है, जैसे नेपाल से आप पान टंकी जाओ, कांकरबिट्टा से पान टंकी जाओ और पानी टंकी जा करके सिलगुड़ी तक मार्केट करें, हम रात वहाँ बैठने को नहीं देता आपको फिर नेपाल प्रवेश करना पड़ा। या तो सिलीगुड़ी के लोगों को नेपाल प्रवेश हुआ, धुलाबारी तक ठीक मार्केट करवा, लेकिन रात को रुकने नहीं देता आपको। सिलीगुड़ी के लोगों को मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नेपाल धुलाबारी में रात को रुकने नहीं देता है। क्यों? ये सिलीगुड़ी के लोग रात भर में धुलाबारी के लोगों को पढ़ा करके नेपाल के विरोध में आवाज उठाएगा करके नहीं दे तो कैसा होता? ऐसे ही भारत के लोग बांग्लादेश घुसने नहीं देते। दिन भर मार्केट करो, गेट में साइन करके जाओ, बाद में वापस समय आते समय हाँ ये रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ, सबका साइन रिटर्न हुआ, साइन होना चाहिए गेट में। अगर आपको ढूंढ करके निकालेगा रात को 9, 10, 12, ये आदमी यहाँ से घुसा है, ये निकला नहीं, ये रात भर में क्या करने आया करके, फिर अगर ढूंढना पड़ा और निकाला तो फिर जेल कर देंगे। फिर अगर देरी हुआ, कुछ वहाँ विशेष कारण से कुछ रुकना पड़ा, तो फिर जा करके वहाँ परमिशन लो, उसका सारा वेरीफाई करके आपको रुकने को देगा, ज़्यादा रुकने को देगा ही नहीं। हम भी गए, घूम घाम के शाम को वापस आए, कुछ खरीदारी किए, वापस आ जाओ, घुसने नहीं देने हो। ऐसे ही
12 मोमिन जो गए हैं, तो कितने तो अच्छे लोग हैं, अंदर ये सनंद में क्या है करके जानना चाहते हैं, लेकिन वो जो काजी लोग जो है ये देंगे तो इमाम जाहिर होने के बाद आएगा, फिर ये लोग चला हो जाएंगे करके प्राण जी की वाणी अंदर घुसने नहीं दिया। वही हालत है। कोई जालिम जीव जन्म का खुराक की गोश्त शराब तीनों को ले दिवड़ा धार्मिक बना देते हैं, कहे हमें होता सब हमको फायदा हो रहा है। सब अपना अपना चैनल होता है। अब ये इसका छोटा रूप हमारे समाज में, अगर अध्यक्ष मंडली का अध्यक्ष या समिति का या संघ का अध्यक्ष, अब वो कैसा नियत वाला उसके में डिपेंड करता है। अगर उसको होटल में खाने के दो खाने का आदत है उसका, तो ऐसे ही दोष खोजेगा। सचिव वही बनाएगा जो होटल में खाता है, क्योंकि कट्टर बनाओगे तो वो जाए होटल में खाए तो इसको विरोध होगा। तो अपना अपना चैनल ढूंढता है। अब ऊपर उसका होटल में खाने की आदत है, अब उसको निकाह इकाई तक का उसको वैसे ही चाहिए, है ना। तो कैसे धर्म आगे बढ़े। अगर वो एक नंबर वाला कट्टर हो तो वो कट्टर 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 कट्टर, हाँ, वो भी वैसे ही ढूंढेगा। हाँ, तो ऐसे कैसे धर्म चलेगा करके बोलते। इसलिए तो परम नाम कति बजे रे, इसलिए देख करके लौटना ही ठीक है। परम नाम यहाँ का खिचड़ी कितना मुश्किल है। तो ऐसा वैसा ढूंढता है। राजनीति भी वही है। प्रधानमंत्री होने के बाद अपने पार्टी का विरोधी दल नहीं रखता है, अपने पार्टी का कौन कौन है ना। इसलिए तो निर्विरोध उठने वाला क्या है, कोई पार्टी में ना हो गया आता है ना, जैसे नेपाल में बालेन को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र है वो, पार्टी भी नहीं, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होने के कारण अभी छोटा उदाहरण, वैसे यूट्यूब में अखंड हो रहा है इस हर चीज़ को, लेकिन आज के तिथि में वो जो नेपाल में बोलते हैं ना, बालेन ने जो काम जितना काम कर पाया क्यों, उसको पार्टी नहीं है। नहीं तो पार्टी में अच्छा काम करने वाला हो ना, तो बाकी क्या है, उससे ऊपर वाला खाने वाला है, घुस खाता है, तो इसको उठने नहीं देता है, अच्छा काम करने नहीं। तो कहाँ से आ गया अच्छा काम कर रहा है, उसका हमको कमीशन दे। मेरा एक सन्यासी साथी जब हम शांतिवनी में थे, वो पीएचडी का इंजीनियर था और उसको गोवा में सर्विस हुआ। तिथि वाला 1991 की बात कर रहा हूँ। उसमें उसका 80,000 तलब था, 80,000, और ड्यूटी ज्वाइन किया और पीएचडी का काम वो देखने गया। इंजीनियर होने के नाते सब ठेकेदार ने काम अच्छा नहीं किया। सब जो पानी का जो बनाया हुआ वो सीमेंट भी नहीं है, ऐसा 1 लाख लगाए वही गिरता है। तो बोले सर अब पास करवाना पड़ेगा, साइन कर दो। मैं कैसे साइन करूं तुम्हारा इस काम में? तो नहीं सर, जितना बोलो उतना। 4 टिन घी, क्या क्या चाहिए आपको, घूस ले लो और साइन करो। आश्चर्य लग गया उसको, क्या है ये, पब्लिक को कैसे। तो उसके जो इंजीनियर का जो जूनियर था ना, वो तो नया अपॉइंटमेंट ऑफिस में गया था, नीचे था ना पहला का इंजीनियर खाया हुआ। सर ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ तो पास करवाना पड़ेगा। वो 40,000 देगा, पास करवा दो, 20 आप रखो और फलना को 5 दो, उसको 5 दो, उसको 5 दो, उसको 5 दो, 20 इधर को और आधा आपका। पूरा व्यापार है, बाप रे। 1 महीना लगभग वो देखा, उसके बाद मैं ऐसा झूठा काम नहीं करता, साइन कर दिया, रिजाइनिंग दे करके वो सब छोड़ छाड़ करके पीला वस्त्र पहन करके शांतिवन में ब्रह्मचारी कोर्स ज्वाइन किया। जब अनुभव बताने में मैं इस तरह से आया हूँ, दुनिया में मैं लौट के नहीं जाऊंगा बोला था। अभी महाराष्ट्र को सोनगिरी में एक बहुत बड़ा आश्रम सन्यासी होकर के आश्रम है वो। इस बार हमारा आचार्य जी आते समय उसका टिकट हो गए तो आने वाले थे,
लेकिन वो कुछ नया आश्रम ने उनको और हायर कुछ आश्रम जिम्मा देने के लिए उनको वही डेट पड़ गया, इसलिए आ नहीं पाए। तो वो आने वाले हैं। जब मेरा टोटली फुर्सत हो जाऊंगा 7-8 दिन के लिए, मैं महाराज जी, अधिकारी महाराज, आपके पास आऊँगा करके बोल रहा। अभी तो पहचाने नहीं मुझे, इतनी लंबी दाढ़ी है उसकी। सन्यास उनका इतिहास। तो समाज में अच्छा काम करने जो निकलेगा उसको करने नहीं दे। इसका मतलब धरती ही पूरा क्या है, घोर कलयुग का है। वो ऑफिस के ही लोग अच्छे करने नहीं देते हैं। टीचर राइट टाइम जा करके राइट टाइम में उसको जो कहता है टीचर को, बाकी सब टीचर दुश्मन हो जाते। और उसको उसको वो हाईलाइट में आएगा करके हेडमास्टर को अनंत अनंत अंडर बात सुनाकर उसको बदनाम कराने में लगते हैं लोग। इसका नाम दुनिया है। ये 5 ही पांडव है, कौरव तो 100 है, इसलिए मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। अब उसमें कोई एक विवेकी भगवान श्री कृष्ण आए तो 5 पांडव का कीमत है और 100 को। लेकिन इतना विवेकी जो उस प्रत्येक टीम में इतना विवेकी लोग होएंगे नहीं। इसलिए जो न्यायाधीश चाहिए, महामती प्राणनाथ जी न्यायाधीश क्यों बने? राइट टाइम राइट प्लेस में राइट निर्णय लेने वाला क्षमता होना चाहिए। यहाँ क्या बोले, रहा बतावे दुनी को है। हिंदू हिंदू मुँह जलावही और ये आए तीन गाड़। कहाँ पहुंचे? 24 नंबर 15 14। कोई जालिम जीव जन्म का खुराकी गोश्त शराब, तिनको लेवे दिन में, उनको धर्म में ले रहा है। समझ में आया? मैं इसी में मैं प्रवेश किया था, उसको समिति में डाल दिया। पैसा है करके समिति में डाला। पैसा है लेकिन पैसा है, पद भी बढ़ा दिया, लेकिन आचरण, पैसा चाहिए पैसा महाराज, पैसा आचरण हुँदै गर्छ। तो तीनों को लेवे दिन में बोलना और तीनों के लेवे समिति में बोलना, तीनों के लेवे धर्म में बोलना, तीनों के लेवे संप्रदाय में बोलना एक ही बात है। कहे हम हो तो स्वभाव है। यसपालि त कमिटी सारा राम्रो चुनिएको छ, हमको बहुत फायदा हुआ। क्या है, कौन कौन आयो समिति में? फलना फलना। अच्छा त्यो फलना अस्ति अमेरिका जाँदाखेरि त्यो मासु भात खाने भन्ने खालको परिचय दिन्छ। बहुत फायदा हुआ। ऐसे तो कितने मिलते हैं महाराज। हमारा एक वकील साथी था फरनामी, एक मेला में मुलाकात हुआ तो पता चला, अरे आप भी सुंदर साथ है। हाँ, तो सुंदर साथ मिला, बहुत खुशी हुई। कल ऑफिस में सुंदर साथ को खुशी। एक पार्टी था, उस पार्टी में ये भी गया वो भी गया वकील। वो तो कप्पा कब दे रहा है। इसने बोला ये तो सुंदर साथ है। आप सुंदर साथ है ना? हाँ, तो खाते हैं आप? हाँ। अब इसको परेशान हो गया जो सच्चा धर्म पालन करने वाला। दूसरे दिन से वो चेहरा दिखाता ही नहीं। सुंदर साथ घटा कि बढ़ा? दूसरे दिन जब पता चल गया इसने मेरा भेद जान लिया करके, वही ऑफिस में भी पर्दा 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 पीछे हटा, अपने को छुपा के चलना शुरू कर दिया। तो ये तो वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, हम खुद इस चीज को साक्षी हैं। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। जरा तो देखो तो यहाँ, चलो शीरो पाओ दे गज चढ़ावनी, वो जाने हुआ खराब, ए बजाए बाजे कूदई, कहे हमें हो तो सवाब। शीरो पाव दे गज चढ़ावे। मान को चलो आप हिंदू है, अब उन्होंने मुसलमान बना लिया, तत्कालीन समय की बात कर रहा, प्राणनाथ समय। चलो अब क्या करें, हिंदू, अब हिंदू में भी दर्जा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में। ब्राह्मण ने मुसलमान धर्म ले लिया, अब मतलब पिटाई करके जो दिलाया।
अरे ब्राह्मण आ गया, हाँ बढ़िया करके हाथी में चढ़ा करके अब नगर परिक्रमा, फलाना ब्राह्मण। अब अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष छोड़ करके ला इलाहा लीला में आ गए करके हाथी में बैठा, उसको बोलते हैं सिरोपाओ दे, उसको ओढ़ने ओछाने जमीन सब दे करके गज चढ़ाया, हाथी में बैठा करके घुमा रहा है। वो जाने हुआ खराब, वो जो चढ़ा था ना हाथी के ऊपर, मेरा तो खराब मतलब तो मेरा जिंदगी तो जमीन फटता तो मैं ये इसी में धंस के मर जाता करके भीतर अंदर रो रहा है। तो बाहर का वो क्या बोल रहा है, ये बजाए बाजे कुदाई, ये मुसलमान पूरे ही टोपी वोपी लगा के जमात है उनका, वो नाच रहे हैं कूद रहे हैं कि हमने एक ब्राह्मण हिंदू को क्या बनाया, मुसलमान बनाया, हमें कहे हम होते सवाब, हमको फायदा हो रहा है। कि यही धर्म प्रचार है। कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, या वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। और बाइबल का अभी वही चक्कर चल रहा है। अगर स्टेट का मंत्री, अगर तुम किसी स्टेट का मंत्री को अगर तुम ईसाई बना सके तो तुम्हारा इतना करोड़ तुमको मिलने वाला है। और उस मंत्री में भी अगर ब्राह्मण अगर तुमने ईसाई बना दिया तो फिर पास्टर तुमको तो लाखों लाख, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान को इस तरह से आक्रमण कर रहा है। पहले आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉलिटिकल पॉलिसी लेके आया था, अभी रिलीजियस पॉलिसी लेके आया है। भारत में वही चल रहा है। पहला ई फॉर स्कूस, ई फॉर ईश्वर करके पढ़ाते थे। अभी 60 करोड़ रुपया दे करके उस कैबिनेट को ही 60 करोड़ रुपया दे करके ई फॉर ईसा पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा शिक्षा प्रणाली खरीद लिया और छोटे से बच्चों को दिमाग में क्या डाल दिया, ई फॉर ईसा। अब ईश्वर गया और ड्राइवर को पैसा दिया, स्कूल जो हिंदू बच्चे ले जाकर स्कूल जा रहे हैं, ये मिशनरी में जा रहे हैं ना, अब बच्चों को सिखा दिया, गाड़ी खराब, ड्राइवर ईसाई, उसको पैसा दिया हुआ है, तुम ये कंडीशन करोगे तो तुमको इतना पैसा दे देंगे। और गाड़ी खराब, ए बच्चे गाड़ी खराब हो गया, कृष्ण का जयकार लगाओ, कृष्ण का नया लाल की जय, चलता नहीं, हनुमान का लगाओ, जय जय हनुमान, सब देवता का लगाओ, नहीं हुआ। अब क्या करो, एक बार ईसा का लगाओ तो ईसा मसीह की गाड़ी स्टार्ट चल लगा। देखो बच्चे, अब बच्चा देखो तो ईसा का जयकार से गाड़ी चली। घर में जा करके मम्मी देवी देवता से तो ईसा कितनी शक्तिशाली है ना, ले। अब बच्चों को माइंड फूट दिया, इतना किया तो ड्राइवर को 1 लाख रुपए मिल गए। चारों ओर से ये दबाव है। हिंदू नेपाल, हिंदू राष्ट्र नेपाल कहाँ पहुंचा कंडीशन, अभी देखो कहाँ का आक्रमण है ये। जिस देश नेपाल में है ना कृष्णाष्टमी, रामनवमी, पंचायत काल में कितना धूमधाम था, अभी ईसा मसीह का 3 दिन छुट्टी मिलता है बड़ा दशहरा करके दिसंबर में, और जहाँ पर विक्रम संवत चलता है उस संवत में रामनवमी छुट्टी नहीं है, कृष्णाष्टमी में छुट्टी नहीं। अभी लड़ाई करके 1-2-3 निकाला वाला कृष्णाष्टमी, ये पूरा कैबिनेट क्या है, ईसाई। तो प्राण जी ने डरता हूँ आगे वालों से बोला ना, ये गति है। अब ये कहाँ तक चलने वाला है। देश प्रकृति के साथ इतने छेड़छानी हो गई, विज्ञान असंतुलन नहीं है। कितने बरसात होती थी तो दार्जिलिंग कालिम्पोंग रोड कहाँ बंद हो, अब एनटीपीसी का पानी डाल दिया और पानी इतना जम करके जंगल के ऊपर पानी, ऊपर अब रोड तक पानी, ऊपर रोड पानी, अब अंदर पानी घुस करके पहाड़ कमजोर, उसका रेलवे लाइन निकाल दिया है, और रेलवे लाइन का कंपन तो होता है, जमीन हिलता है और पानी घुस जाता है। तो पहले रोड के नीचे, रोड के ऊपर पानी बरसात ऊपर से आती थी तो रोड जाम होता तो साफ हो जाता, अब तो रोड को लेकर के नीचे का दब रहा है।
रोड का नाम निशान नहीं। अब वो फिर नया खोदो पहाड़। अब ये हालत है। अब इतना आसान से इतने इतने बरसात कहाँ है? पहला पहला बरसात थोड़ी है, इतना बरसात नहीं है। अभी नेपाल में जो हो रहा है 200 mm कितना बरसात है, वो रिकॉर्ड दिख रहा था कि 40-50 साल पहले उसमें 600 mm पानी पड़ा है, फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था बोलते। अब इसी रेशियो से आज के 200 mm में इतना पानी का हो रहा है, अब ये 600 mm पानी अगर पड़ा तो एक भी काठमांडू नहीं बचेगा करके बोल रहे। क्यों? और घर बनाए, मलबा हुआ, रोड में डाल दिया, नदी में डाल दिया। तो नदी का तो डाउन था, लेकिन कचर पट्टे डाल करके नदी ऊपर आ गया। अब ऊपर आया, पानी बढ़ा, तो कहाँ जाएगा पानी? घर में ना घुसे तो कहाँ घुसे? सब प्राकृतिक को जो अपना उसे छेड़छानी है। ज्यादा लोगों का बुद्धि चला हुआ ना, तो देश विदेश आज वो प्रकृति अपना ही काम से कर रहा है, उनके साथ बुद्धिजीवी हम विज्ञान छेड़छाड़ होने से इशारा हो रहा है। इसीलिए परम नामा कितना बजा? 4:30। तारतम का परमानेंट सॉल्यूशन है सारा नाटक कि देखो अब क्या करोगे। इसलिए अभी आप ऐसी जगह में है, यहाँ भूकंप भी नहीं होता है। यहाँ ये छत्तीसगढ़ ये प्लेटू एरिया में भूकंप का रिकॉर्ड नहीं है। और ना यहाँ जो समुद्री तूफान आता है यहाँ समुद्री तूफान नहीं आता है, और भूकंप नहीं आता है, और डुबाव नहीं होता है, और कोई पहाड़ गिरने का है यहाँ नहीं है। इसीलिए है, है तो सुरक्षित है, इसीलिए चौपा चलाना में ठीक हो रहा है। नहीं तो बाहर देखो तो, इसलिए पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला। अभी से तैयार करके रखो, पता नहीं कहाँ क्या होने वाला है। राज्य की कृपा तो प्यारे सुंदर साथ। अभी सुंदर साथ का कितने दशाएं देखो तो वहां पर 40 भैंस कहाँ बोल रहे थे कि रोड में निकाला हुआ है। एक सुंदर साथ तो गौशाला से दूध निकाल करके दूध लेकर के जस्ट रोड में आए थे, लौट के देखा तो पूरा पहाड़ गिर करके गौ सारा ले गए। अगर 5 मिनट देरी होता तो खुद दूध निकालने वाले भी चले जाते। ऐसे ऐसे घटना दिखाई दे रहा है। तो ये सारा डिजास्टर जो दिखाई दे रहा है, प्रलय एक प्रकार का। और स्वामी जी महामती प्राणनाथ जी के जमाने में धर्म को लेकर के ऐसा क्या बोले, ए शिरो पाव दे गज चढ़ा वहीं, वो जाने हुआ खराब, ये बजाए बाजे कूद ही आगे पीछे नाच रहा है, कहे हमें हो तो सब। बेचारा अंदर अंदर रो रहा है। काफर को मुस्लिम करे, मिने लेवे दिन इस्लाम दिन हिसाब, और शीरा मुड़ा दाढ़ी रखे, कहे हमें हो तो शराब। काफर को मुस्लिम करे मतलब मुसलमान हिंदू को क्या बोलता है? काफर बोलता है। काफर मतलब दुष्ट दुश्मन, उससे ज्यादा गाली है ही नहीं। अब ऐसे को फिर क्यों मुसलमान बनाते हो? हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो ये टट्टी, ये छी तो तुम्हारे बात में आ गया था, हाँ बढ़िया भोजन, ऐसा होता है? तो तुम्हारे थाली में आ गया तो भोजन थोड़ी होता है। जब तुमने एक बार छी कर दिया, काफर कर दिया, तो उसको फिर धर्म में लेकर के हाँ अब ये खुदा का हो गया, ऐसा क्यों बोलते हो? तुम्हारा अक्ल कहाँ गई है? तुम्हारे हिसाब से काफर है वो तो अपने हिसाब से भगवान का भक्त है, वो तो सुप्रीम सोल है उसके हिसाब से, और तुम्हारे हिसाब से काफर है। तो तुम्हारे से काफर है तो तुम्हारे धर्म में आने से ये फिर सच्चा हो गया? ये तो ऑलरेडी सच्चा था। उसको सच्चाई को लेकर के तुम मिलकर जा सकते थे। तुम्हारा धर्म ही ये शिक्षा देता है, तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है।
तो खुदा ने तो 90,000 की जगह में 60,000 दिया था। ये मुल्ला ने वो देने वाले थे ना, मैं दिया दे 30,000 जोड़ करके उन्हें 90 बनाया होगा। खुदा ने दिया हमें शरीयत तरीकत हकीकत था और मार्फत देना बाकी था। मार्फत ये मुल्ला ने खुद दिया, लिखा होगा, और उस मार्फत में काटो मारो लिखा होगा। अब वो तो मार्फत हो गया, उसके लिए तो विज्ञान का हो गया। ऐसा हो सकता है यहाँ पजलिंग, क्योंकि अभी हमारे में 60,000 है बोलता है, हमारे में 30,000 है, मतलब 90,000 जो है तो करके बोला तो उसने ऊपर से लगाया हो। बाइबल कितने बार अपडेट हो गया है? 34 बार ना कितना अपडेट हो चुका है। नया है, नया डालो, नया नया डालो। ईसा का बाइबल तो कितना है अभी तो, लूकस का बाइबल है, कुनी किसका बाइबल है, किसका बहुत 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 बाइबल है, उसे में ऐड करते करते। वैसे कुरान कितने बार उन्होंने मरम्मत कर चुका है। अरे हमारे ही सुंदर साथ क्या मत नामा का तो किताब निकालो करके बोल रहे हैं। तो 100 साल बाद अब सर साहब का नक्शा क्या आएगा? छोटा सा है। मैंने सुना था वो पुराना में 18,000 है या तो 9,000 है, वो तो सब गायब। बोलने में कितना टाइम लगेगा? जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, तो प्राणनाथ जी को जिस चीज को उन्होंने समझ में नहीं आई तो निकालना था। ऐसे ही मोहम्मद के बातें समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपना डाल दिया, ईसा के बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपने डाल दिया। परम नाम कितना बजा? अक्षर का 3 मिनट का उसका ये सपना जो है, सारा संसार चल रहा है। इसीलिए उसको डिलीट कर दो, अक्षर का वृत्ति को डिलीट कर दो और परम नाम का वृत्ति जगाओ और उठे कर आइए जमुना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। काफर को मुस्लिम करे, मीने लेवे दिन हिसाब। मीने माने को माँ, में दिन हिसाब धर्म के लिस्ट में डाल दे काफर हिंदुओं को। हिंदुओं को प्राणनाथ जी लिखे, हिंदुओं को काफर बोला, फिर ऐसा अनाथा ना करना है। प्राणनाथ जी ने हिंदुओं को काफर लिखा है। अरे यार, प्राणनाथ जी ने थोड़ी लिखा है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं काफर तुम्हारे हिसाब से हिंदू को काफर बोलते हो, और हिंदू काफर को तुम क्या कर रहे हो, धर्म में डाल करके तुम्हारा धर्म का लिस्ट लंबा बना रहे हो। तो अगर तुम्हारे नजर में हिंदू काफर है तो उसको फिर तुम धर्म में डाल, तुम्हारा धर्म अच्छा हुआ? काफर तो घृणित वस्तु है तुम्हारा हिसाब से। करके प्राणनाथ जी उनके टर्मिनोलॉजी देकर के उनको समझा रहे हैं। प्राणनाथ जी के अपना सभा में उत्तम हिंदू धर्म जाने की बोले तो प्राणनाथ जी का अलग ही चैप्टर है उनके हिसाब से, है कि नहीं? इसीलिए थोड़ा सा सिर मुड़ा दाढ़ी रखे। और हिंदू बेचारा लंबा सिर था और लंबा उसका बाल था, मुड़ माड़ के क्या कर दिया, दाढ़ी रख दिया, और अब हो गए कहे हम होता सवा, हमको बहुत फायदा हुआ, हमारे इस गांव में इतने मुसलमान बढ़ गए। ऐसा तुम्हारा धर्म प्रचार होता है? करके प्राणनाथ जी सनंद ग्रंथ सुंदर मोमिने सिर में लेके गए, कांजी भाई लेके गए, और वो मस्जिद की सीढ़ी में बैठ करके गाए नहीं बोले थे बितक में, वो यही चौपाई बोले। अब बितक पढ़ते समय पूरा सनंद दिल में रख करके बितक पढ़ना, या सनंद पढ़ते समय पूरा बितक का नक्शा दिल में आना चाहिए। तो प्राणनाथ जी का और मोमिनों का जो एक उस समय का जो त्याग है वो अपने हृदय में कीमत बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा उन सुंदर साथ के प्रति। काफर को मुस्लिम करे, मीने लेवे दिन हिसाब, सिर मुड़ा दाढ़ी रखे, कहे हमें होता सवाब, कहे हम होता सवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों